नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। 2024 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी ने 2027 की तैयारी शुरू कर दी है और इस तैयारी में समाजवादी पार्टी पीडीए के उन नेताओं को अपने साथ लाना चाहती है जिनसे अगर किसी बूथ पर किसी विधानसभा क्षेत्र में 1000, 2000, 5000 वोट का भी अगर फायदा हो जाए, अगर कोई रूठा हुआ नेता है तो उसको मनाया जाए। खबर आ चुकी है दोस्तों केशव देव मौर्य को लेकर के। केशव देव मौर्य की अपनी पार्टी है, छोटी पार्टी है, महान दल, लेकिन केशव देव मौर्य बेचारे दिल के साफ हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी 2022 में इनके साथ गठबंधन करती है, इनको अपने साथ लाती है और समाजवादी पार्टी ने इनका प्रयोग करना था समाजवादी पार्टी को। लेकिन अचानक से जब स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाते हैं तो केशव देव मौर्य को किनारे कर दिया जाता है अखिलेश यादव के द्वारा। सरासर नाइंसाफी है, सरासर गलती है। आप अखिलेश यादव को चाहे जो मानते हो, लेकिन जो व्यक्ति जमीन पर हो, जो व्यक्ति छोटा हो, उसको अगर आप सम्मान देंगे तो आपकी कद्र हमेशा करेगा, आप याद रखिएगा। लेकिन जो व्यक्ति बड़ा हो, जिसके पास पद भरे पड़े हो, पुराना नेता रह चुका हो, वो अपने घमंड में चूर रहता है। मान लीजिए 2022 के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने लाया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य वैचारिक तौर पर चाहे जो हो, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गलती की, धोखा दिया। लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया, अपनी पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी की एक विधान परिषद की सीट को खराब किया, बर्बाद किया। अगर उसी विधान परिषद की सीट को केशव देव मौर्य को बैठाया गया होता तो केशव देव मौर्य कम से कम इस समझते, इज्जत करते कि ना करते, आप लोग खुद सोचिएगा थोड़ी देर के लिए। केशव देव मौर्य को कार दी गई थी, फॉर्च्यूनर दी गई थी, वापस ले ली गई, वो अलग मसला है। पार्टी है, पार्टी में नहीं रहोगे तो वापस ले गई, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर आता है दोस्तों मध्य प्रदेश का चुनाव। आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव ने केशव देव मौर्य का सहारा लिया, साथ में रैलियां की। मध्य प्रदेश में कोई कामयाबी नहीं मिली, बात अलग है। फिर आता है लोकसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव में केशव देव मौर्य को साथ लिया, बुलाए, बैठे और इन्होंने समर्थन दिया। समर्थन का मतलब है अगर आप आगे बढ़ाएंगे, इनको मतलब हम इनकी वफादारी नहीं कर रहे हैं। छोटे लोगों को, आपसे छोटा होगा तो आपको इज्जत देगा। तो 24 के चुनाव में केशव देव मौर्य नाराज हो गए बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर। इनके पास भी यही समस्या है, दुनिया से नाराज हो तो ठीक है, अपनों से ही नाराज हो जाते हैं। इनकी सारी दुश्मनी केशव देव मौर्य की बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य से ही है। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अखिलेश यादव ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सब चीजों पर लोगों को मना लेते हैं। अब खबर आ गई है दोस्तों कि केशव देव मौर्य और अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए फिर एक साथ आने जा रहे हैं। आने का मतलब है समाजवादी पार्टी जो भी टिकट देगी, मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस का गठबंधन होगा, सपा का गठबंधन होगा, लेकिन सिंबल या तो कांग्रेस का होगा या तो समाजवादी पार्टी का होगा। और दुनियादारी जो पार्टियां छोटी छोटी हैं, जीतने के बाद ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग धोखा देकर भाग जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग धोखा देकर भाग जाते हैं, धोखा ही कहेंगे। तो इस प्रकार का काम ना हो पाए, इसलिए समाजवादी पार्टी चुस्त दुरुस्त हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में इन्होंने एक बात बोली है। केशव देव मौर्य ने लिखा है, ईमानदारी से देखा जाए तो पिछड़े हक अधिकार यादव समाज और SC/ST वर्ग का हक अधिकार जाटो समाज की वजह से सुरक्षित है। और ये बात सही है। हक अधिकार के लिए कोई अगर लड़ता है, जैसे आपने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की रैली देखी होगी, तो जाटो समाज ही है। मायावती जी की रैलियां होती थी पहले के जमाने में, जाटो समाज ही सबसे पहले आता था। मायावती जी की रैलियों से ज़्यादा किसी के अंदर क्षमता नहीं है भीड़ जुटाने की, बिना पैसों के। सच्चाई यही है, बिना किसी लालच के, बिना किसी भोजन के, मतलब लोग अपनी गठरी खुद बांध कर ले जाते हैं। वहीं पर दोनों जातियां अपने हक अधिकार के लिए सैकड़ों वर्ष से जागरूक और संघर्षशील हैं। इसीलिए आरएसएस ने षड्यंत्र के तहत पूरे समाज
को यादव समाज से लड़ा रखा है। अब आरक्षण बंटवारे का लॉलीपॉप देकर SC ST को जाटो समाज से लड़ाने का षड्यंत्र रच रहा है। और अब क्या हो रहा है, RSS को पता चल गया है यादव समाज जाटो समाज के अतिरिक्त अन्य मुकाबला नहीं कर सकते। अभी कोई अन्य दलित पिछड़ा समाज वास्तव में मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो एक ट्वीट है, इस ट्वीट की बहुत तारीफ हो रही है। तारीफ के अलावा सत्य बात यही है कि अगर इनका प्रयोग समाजवादी पार्टी अपने साथ करती है तो फायदा भी मिलेगा, एक परसेप्शन भी बनेगा। आने वाले समय में मैं आपको दावे और विश्वास के साथ कहता हूं, केशव देव मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ एक बार फिर खड़े हुए दिखाई देंगे। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को प्रकट करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय